वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आज मनाया जाता है 28 जुलाई को। मैं डॉक्टर धीरज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रो डिपार्टमेंट पीएमसीएच, डीएम एंड एमआरसीपी गैस्ट्रो। आज मैं बात करूंगा आपके लीवर के हेल्थ के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि लीवर की जो बीमारी है वो स्टार्ट में बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं देती है, उसके लक्षण बहुत कम होते हैं, इसलिए बहुत लेट से हमें पता चलता है कि हमारा लीवर खराब हो चुका है। तो ये हेपेटाइटिस क्या है? लीवर के सूजन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कॉमन कारण होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और भी हेपेटाइटिस हैं जो एक्यूट फॉर्म में आते हैं, मतलब जॉन्डिस हुआ उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई। ये 5 उंगली है, ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 तरह का हेपेटाइटिस जो है कॉमनली इन्फेक्शन के फॉर्म में होता है। इसमें हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है ये खाने से आपके पेट में जाता है। आपने खाना खाया, भोजन दूषित था, पानी दूषित था, उससे हेपेटाइटिस ए और ई हो गया, उसमें जॉन्डिस होता है और ये जनरली नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक हो जाता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से। लेकिन बी और सी जो है क्रोनिक फॉर्म लेता है, ये लंबे समय तक आपके शरीर में रहता है, आपके लीवर को डैमेज करता है। अगर आप हेपेटाइटिस बी और सी आपको हुआ है तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लक्षण नहीं देता है। ये लक्षण तब आता है जब आप पूरी तरह से बीमार हो जाते हैं या आप किसी और कारण से डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे कि आप सर्जरी के लिए जाते हैं, खून देने के लिए जाते हैं, खून डोनेट करने जाते हैं, तो पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी हो रखा है। तो इसे हम लोग इंसिडेंटली डायग्नोस हेपेटाइटिस बी बोलते हैं कि पता चल गया, किसी और कारण से गए थे, पता चल गया। तो उसमें भी क्या करना है, उसमें फिर आगे आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, किसी लीवर के स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट से मिलना है और उसको इलाज उसका करना है, क्योंकि अगर ये आपके शरीर में है तो ये आपको हार्म कर सकता है। आपके घर में जैसे आपके मम्मी या पापा को है तो आपको खुद का भी जांच कराना है, पत्नी को है तो पति को जांच कराना है, फैमिली स्क्रीनिंग करानी है हेपेटाइटिस बी का। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपके आंख में पीलापन आ रहा है, पेशाब पीला हो रहा है, आपको अत्यधिक थकान लगने लगे, पहले आप नॉर्मल थे, थकान लगने लगे, पेट भारी हो रहा है, पेट में पानी बन रहा है, पैर फूलना शुरू हो गया है, अचानक से अगर दिमाग का संतुलन भी खराब हो रहा है, लीवर की बीमारी है तो भी एक लक्षण है लीवर का। खून की उल्टी हो रही है वो भी एक लीवर का लक्षण हो सकता है। तो इन सब लक्षण के साथ अगर आपको कहीं से कोई तकलीफ लगती है तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना है और उसके बारे में बात करनी है। फिर आता है एक बहुत बड़ा बीमारी फैटी लीवर। तो फैटी लीवर क्या है? अल्कोहल के कारण भी हो सकता है। जो अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल लेना बंद करें अगर उनको फैटी लीवर आ रहा है, तुरंत वो फैटी लीवर रिवर्ट हो जाता है। ओबेसिटी, मोटापा के कारण भी होता है। इसको नया टर्म दिया जाता है मेटाबॉलिक एसोसिएटेड में। तो मेटाबॉलिक स्पेक्ट्रम जो आपके शरीर का वो खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं से फैट डिपोजिट होते जा रहा है लीवर में, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो रहा है, डायबिटीज है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, थायराइड का प्रॉब्लम, सब आपस में कनेक्टेड है। तो आपको ओवरऑल अपने शरीर को संतुलन में रखना है, आपको बचना है फैटी फूड से, बाहर के जंक फूड से, एक्सरसाइज डेली करना है आधे घंटे, और सबसे इंपॉर्टेंट वेट लॉस करना है। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेस हैं तो आपको वेट लॉस करना है। 10% अगर आप अपने शरीर के वेट को लॉस करते हैं तो आपके लीवर का फैट जो है वो ग्रेडिंग 3 से 2 से 1 हो जाता है। तो ये ग्रेडिंग अपने वेट लॉस को करके आप कर सकते हैं। उसके बाद फाइब्रोस्कैन टेस्ट होता है, उसको करा के हम लोग दवाइयां देते हैं। इस तरह से वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे मेरा यही मैसेज है कि अपने लीवर को आप समझें, वो बहुत ही ताकतवर ऑर्गन है, बहुत ही मजबूत है और वो अपने शुरुआती खराबी में वो लक्षण कम देता है। तो उसका बेसिक टेस्ट जो है LFT अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं। और अगर आप ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ पे आपको इंजेक्शन और नीडल से टच हो सकता है, जैसे आप नर्सिंग स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं या फिर कोई हेल्थ केयर एसोसिएटेड है, तो आप हेपेटाइटिस बी और सी का भी स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए आपको। धन्यवाद। अपने लीवर को समझें, उसे सुरक्षित रखें।